गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अब ये अक्टूबर में होगा, अक्टूबर लास्ट तक स्टार्ट हो शायद। तो आपके पास है 20 दिन तो होंगे लगभग। तो इसमें अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो और जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता दूसरों के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, बट जो मैं कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा जीके का रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि जीके ही मेन है। 10-15 नंबर तो समझ लो, मतलब 10-15 नहीं कह सकते, तो 6-7-8 नंबर तो हम कह सकते हैं कि जीके से ही आता है। तो जीके को पूरा अच्छे से एक एक चीज़, डांस, घराने, त्योहार, टेम्पल्स, मतलब जो है इन सब चीज़ों पर मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर पर। तो ये है एक मेरा जिसे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और दूसरा जो है, जिसने भी अभी पॉलिटी और हिस्ट्री पर वैसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए था और आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए था, पर अगर आपने अभी तक नहीं उसको इतना वो करा है, तो मेरे ख्याल से आप हिस्ट्री और पॉलिटी की मैराथॉन्स ले लीजिए और इकोनॉमिक्स की भी मैराथन ले लीजिए। ये RWA पे एक मैराथन पड़ी है इकोनॉमिक्स की, वो अच्छी है। मैंने जो पढ़ा है तो मुझे लगता है कि वो अच्छी है, समझ में आती है। और जो है साइंस के लिए, बायो के लिए भी बहुत सारी मैराथॉन्स हैं, मैंने देखी हुई है। और साइंस में जितना भी, मतलब केमिस्ट्री और जो है फिज़िक्स में तो कम क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बायो को मेन फोकस करिए, तो उसका भी जो है मैराथन ले लीजिए। ठीक है, ये हो गई पूरे जीएस की बात। और बच्चा इंग्लिश के लिए आप रानी मैम की जितना भी वीडियो उन्होंने बड़ा बड़ा बनाया, मतलब 10-11 घंटे की, उन सब का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें उसमें कंपाइल कर दी है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ का सारा पढ़ रही हूँ। वन वर्ड ले लो, या फिर वो कैब ले लो, या फिर स्पॉटिंग एरर्स ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स ले लो। मतलब है अच्छा खासा कंटेंट है, और वो सारा रिवीजन करना होगा। अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने जो भी पढ़ाया है उसमें वो बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी वही रिवाइज़ कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए भी इतना ही है जितना मुझे लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कैब वाला पोर्शन जो है उसमें उन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और फ्रेजल वर्ब हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए, सब उन्होंने सब मैराथॉन्स में डाला हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं तो और भी कुछ कर रही हूँ, मतलब जैसे कि मैंने पढ़ा है नवीन सर के सारे बैच, तो उन सब का भी रिवीजन कर रही हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर के। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो आप पढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो इतना वास्ट बैच है कि थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। तो आप लोग देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तब भी आप अगर मैराथॉन्स लेते हैं तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि जीके मेन है, तो उसको पढ़िए। और करंट अफेयर्स पूरे साल का रट डालिए। तो करंट अफेयर्स और जीके मिला के आपके कुछ नंबर अच्छे आ सकते हैं, मतलब समझ लो 8-9 अगर नंबर आ भी गए, तो फिर आप जो मैराथॉन्स जो है जीएस के लिए होंगे, उसमें से भी आपके जो है 5-6 क्वेश्चंस फंस जाएंगे। मतलब आपको 15 से 18 अगर क्वेश्चंस आप सही कर लेते हैं जीएस में, तो फिर आप जीएस पास कर सकते हैं। और इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर करना ही होगा। मुझे तो लगता है 25 आउट ऑफ 25 होना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो 20 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, वरना आपको मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो सकता है उसके बाद, अगर उससे कम नंबर आते हैं तो।